नमस्कार दोस्तों आज के बुलेटिन में हम बात उन विशेष कार्यक्रमों की करेंगे जो नवरात्रि के पावन अवसर पर सद्गुरुधाम की ओर से आयोजित करवाए जाएंगे। इसके अलावा हाल ही में अंबेडकर नगर में संपन्न हुए कार्यक्रम पर भी नजर डालेंगे, जहां सत्संग के साथ ब्रह्म दीक्षा से जुड़े प्रोग्राम भी किए गए। लेकिन उससे पहले उन पूजा कार्यक्रमों की बात कर लेते हैं जिनका आयोजन स्वदीप्त समाज के द्वारा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया गया। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये खास पेशकश। बात सबसे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान की करते हैं। छत्तीसगढ़ के सद्गुरुधाम आश्रम तुलसी रायपुर में 25 मार्च को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। टेमली गांव में महात्मा रामानुजाचार्य द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हवन पूजन की व्यवस्था भी की गई, जहां स्वदीप्त समाज के लोग भी मौजूद रहे। वहीं राजस्थान के जयपुर में भी हवन पूजन का आयोजन देखने को मिला। यह कार्यक्रम स्वदीप्त समाज जयपुर के पुरुष वर्ग के अध्यक्ष ऋषि मीना और महिला वर्ग की अध्यक्षा ममता मीना के यहां आयोजित हुआ, जिसमें महावीर सिंह मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए। वहीं बात यूपी के अंबेडकर नगर की करें तो अंबेडकर नगर में 22 मार्च को सद्गुरु का आगमन हुआ था। इस आगमन के साथ ही यहां ध्यान, सत्संग, आशीर्वचन के कार्यक्रम शुरू हो गए थे, जिसका समापन 24 मार्च को ब्रह्म दीक्षा के साथ हुआ। अब हम आपको उन कार्यक्रमों की जानकारी देने जा रहे हैं जो आने वाले समय में सद्गुरुधाम की ओर से आयोजित करवाए जाएंगे। दरअसल भारत की धराधाम पर 30 मार्च से चैत्र नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। इस पावन पर्व को देखते हुए सद्गुरुधाम गुजरात के द्वारका में बड़ा आयोजन करवाने जा रहे हैं। दोस्तों, यह आयोजन सद्गुरु के द्वारका आगमन से जुड़ा हुआ है। अब 30 मार्च से 6 अप्रैल तक श्री कृष्ण की भूमि द्वारका पहली बार सद्गुरु के आगमन की साक्षी बनेगी। नवरात्रि पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का समापन भले ही 6 अप्रैल को हो, लेकिन इस विशेष आयोजन के कुछ नज़ारे हमें अभी से देखने को मिल रहे हैं, जो सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के भव्य स्वागत से जुड़े हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट की है, जहां सद्गुरु के पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। वही बात इस कार्यक्रम की रूपरेखा की करें तो सद्गुरु के आगमन के बाद 30 मार्च को घट स्थापना होगी, तो 31 मार्च से 5 अप्रैल तक योग और साधना की कक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। दोस्तों, इन कार्यक्रमों का समापन 6 अप्रैल को होगा, जब ब्रह्म दीक्षा के साथ पूर्णाहुति भी दी जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी सूचना जो सद्गुरुधाम से जुड़ी हुई है वो यह है कि हर साल के भांति इस साल भी बद्रीनाथ के सद्गुरुधाम आश्रम में संतों की सेवा का पुण्य अवसर फिर से लौट आया है। इसी अवसर को देखते हुए स्वदीप्त समाज एक बार फिर से विशाल भंडारे का आयोजन कर रहा है, जिसके लिए 2 मई की तिथि निर्धारित की गई है। इसलिए जो लोग बद्री विशाल के शरण में पहुंचे संतों की सेवा करना चाहते हैं वे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की हमारी वीकली रिपोर्ट। इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे वीकली अपडेट। लेकिन चलते चलते आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। दरअसल स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में चल रहे सद्गुरुधाम आश्रम आप सभी के सहयोग से चलाए जाते हैं। इसलिए जो लोग स्वदीप्त समाज सेवा संस्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर समाज हित के कार्यों में सहभागी बन सकते हैं।